हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 6 ऑफ आर MSOE 001 सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। वी आर डूइंग असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन। अब इनटेक क्या होता है? अगर आपने जुलाई 24 में एडमिशन लिया है तो आपको ये वाला असाइनमेंट करना है, और अगर आपने जैन 25 में एडमिशन लिया है तो भी आपको यही वाला असाइनमेंट करना है। तो दोनों एडमिशन, दोनों इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए दिस विल बी द क्वेश्चन। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट टू क्लियर योर कंफ्यूजन। आई होप अब आपको पता चलेगा किन बच्चों को ये वाला असाइनमेंट करना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ सभी क्वेश्चन की, तो लेट मी टेल यू, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना दिया है विद द नेम ऑफ MSOE 001 असाइनमेंट जुलाई 24 एंड जैन 25। आपको सारे क्वेश्चन वन प्लेस पे मिल जाएंगे। आप उसमें से सिलेक्ट एंड चूज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर असाइनमेंट। एज वेल एज इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा आपको, वो वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मार्क्स और भी इम्प्रूव करें, असाइनमेंट में आपके और भी बेटर मार्क्स आए, तो वो वाली वीडियो बिल्कुल मत भूलना देखने के लिए। राइट, सो डू चेक इट आउट दैट वीडियो। अभी आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा आपके पास। Now, without wasting any more time, let's start with our question 6, that is, what role does education play in nation building in India? Question is very simple कि एजुकेशन का क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में इंडिया के अंदर। जब हम नेशन की बात करते हैं, उसको बिल्ड जब हम कर रहे हैं, तो एजुकेशन अपने आप में एक क्रूशियल पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी नेशन की बिल्डिंग के लिए, चाहे वो इंडिया हो या फिर और भी कोई कंट्री हो। क्योंकि जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों का जो इंटेलेक्चुअल पावर है, थिंकिंग है, वो बढ़ रही है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है किसी भी एक कंट्री की अगर उसके लोग एजुकेटेड हैं। तो इंडिया के अंदर एजुकेशन ने हमेशा से एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया है, जहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन बढ़ी है, इनइक्वालिटीज कम हुई है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट हुई है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है। जब हम सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो एजुकेशन ने हेल्प किया है नेशनल आइडेंटिटी को शेप करने में, जिसकी वजह से हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इक्विपिंग इंडिविजुअल्स की जो स्किल्स है वो देखने को मिली है विद नेशनल डेवलपमेंट। ना एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड नेशनल यूनिटी का काम करते हैं। बिकॉज जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स नेशन है, जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, रिलीजन्स है, कल्चर्स है। तो एजुकेशन वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है, कॉमन वैल्यूज़ लोगों के अंदर प्रमोट कर रहा है, टॉलरेंस प्रमोट करता है, और लोगों को एनकरेज करता है कि जो उनकी नेशनल कॉन्शियसनेस है, जो इंडियन इंडियन जो फीलिंग है, वो लोग पहले अपनी पुटअप करें rather than their अदर आइडेंटिटीज, या फिर rather than their अदर फीलिंग्स। तो जो नेशनल कॉन्शियसनेस है वो एजुकेशन के द्वारा प्रमोट की जाती है और इनकरेज की जाती है। अब इसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एजुकेशन के द्वारा, जहाँ पे सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकुलर वैल्यूज प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है, और इंश्योर किया जा रहा है कि लोग जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन्स एक साथ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हारमोनी में एग्जिस्ट करे, प्यार से एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं स्कूल के अंदर, सिविक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बच्चों को सिखाते हैं, जहाँ पे सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स की पार्ट हैं इन दो सब्जेक्ट्स के। ना लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी जो है, जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, जो कि स्कूल में प्रमोट की जाती है, राइट, उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को बचपन से ही। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी बच्चों के अंदर बनी रहे, और नेशनल यूनिटी भी लोगों के अंदर प्रमोट की जाए, बच्चों के अंदर बचपन से ही वो चीज़ें प्रमोट की जाए। पेट्रियोटिज्म एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम नेशनल सिंबल्स, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल्स की बात करते हैं, और वो कैसे पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो उनके अंदर डाली जाए। नेशन के टुवर्ड क्या एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्राइड ले ये फील करने में दैट यस आई एम इंडियन। तो ये जो बचपन से ये सारी जो फीलिंग्स इंस्टिल की जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स के अंदर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है ताकि नेशनल आइडेंटिटी उनके अंदर री इन्फोर्स की जाए। नाउ सेकंड, अब एजुकेशन सोशल मोबिलिटी और इक्वालिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे एजुकेशन
एजुकेशन हेल्प करती है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कि वो जो पॉवर्टी में रह रहा है, जो सोसाइटी से वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, उन सब चेन से, साइकिल से वो अपने आप को निकाल सके, एक वो इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने लिए बना सके, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ के लोगों को जो कि मार्जिनलाइज्ड है या फिर जो बहुत ज़्यादा पुअर है, उनके लिए एजुकेशन सच्ची में इट इज़ अ वेरी लाइक सोशल मोबिलिटी और इक्वालिटी के टुवर्ड एजुकेशन ही उनको लेके जाती है। अब इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्वेशन पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, जहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी जैसे कि रिजर्वेशन है एससीज के लिए, एसटी के लिए, ओबीसीज के लिए, हायर एजुकेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर देखी जाती हैं, जिसकी वजह से अब हमें इंक्लूसिविटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इनका इन्वॉल्वमेंट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का स्पेशली हमें देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल, जो एससी एसटी स्कॉलरशिप जब आई, मिड डे मील स्कीम्स आई, उनकी वजह से स्कूल के अंदर एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स का भी, जिसकी वजह से वो एजुकेशन के अंदर तो आ रहे हैं ना, राइट, तो उनको एक थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही है, दे आर गेटिंग वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट एजुकेशन, उनको वो उनका एजुकेशन लेने का मन कर रहा है, एंड दैट विल फर्दर मोर मूव बियॉन्ड कि सिर्फ ये मील के उसके लिए या फिर वो सब जो है, तो वो एक अपने आप में जो चेन है, उनकी जो साइकिल है पॉवर्टी की, या फिर बहुत ज़्यादा उनको पिछड़ा फील करवाया जाता है, उससे वो ब्रेक फ्री कर सकेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन के द्वारा होते हैं, बिकॉज एजुकेशन वुमेन को हेल्प करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और भी डिफरेंट स्फेयर में, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की ताकि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को इनकरेज किया जाए। रूरल अर्बन एजुकेशनल इक्विटी भी हमें देखने को मिली है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम लेके आए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जो कि एम करता है कि वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके चिल्ड्रन को जो कि रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं। अब ये जो कास्ट जेंडर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को हम रिड्यूस करने की बात करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन का एक की रोल आ जाता है, जहाँ पे इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है। और थर्ड हमारा पॉइंट आ जाएगा, एजुकेशन एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम एक वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, तो वहाँ पे हमें स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए यूथ और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स दी जाए, ताकि फॉर एग्जांपल जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि एम्प्लॉयमेंट बच्चों की इंक्रीज हो, जो यूथ है वो आगे जा, वो सिर्फ पढ़ाई के नाम पे ना पढ़े, लेकिन उनके पास ऐसे स्किल्स हो कि उनको इजीली जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। इनोवेशन एंड रिसर्च, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। फॉर एग्जांपल, जब हम आईआईटी की बात करते हैं या फिर आईआईएम्स की बात करते हैं, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, तो वहाँ पे एजुकेशन ही लोगों के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जो विचारधारा है वो लेके आती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बन सकती है। एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार की जाती है। अब एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की भी बात कर लेते हैं। जब हम एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उसी के द्वारा एक डेमोक्रेसी फंक्शन कर सकती है, जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों को आती है, एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। अब अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए, जहाँ पे एजुकेशन के द्वारा सिटीजन्स को एम्पावर किया जाएगा कि वो एक इन्फॉर्म चॉइस ले, जहाँ से वो वोट करे रिस्पॉन्सिबली, उस पर्सन के लिए वोट करे जो एक बेटर चेंजेस, गुड चेंजेस सोसाइटी के अंदर ला सकता है और गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। ऑफ कोर्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट वोटिंग राइट्स एज वेल। सोशल इवल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं एजुकेशन के द्वारा, बिकॉज अगर हम लिटरेसी एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है। क्रिटिकल थिंकिंग आएगी तो जो सुपरस्टिशंस है, जो ये हम कहते हैं ना कि ये
पुरानी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सारी चीज़ें रिड्यूस होएगी, लोग डिस्क्रिमिनेट करना बंद करेंगे, जो करप्शन है वो फिनिश होएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है लिटरेसी रेट्स को एज वेल एज सोशल अवेयरनेस को। तो ये सारी चीज़ें जब हम इंस्टिल करते हैं तो एजुकेशन के द्वारा इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स पैदा तो नहीं होते, क्रिएट होते हैं। और एजुकेशन इंडिया के भी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर के बाद लिखना है, आपको कोई भी आंसर विदाउट कंक्लूजन नहीं फिनिश करना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन अपने आप में बैकबोन है नेशन बिल्डिंग के लिए इंडिया के अंदर, जहाँ पे सोशल कोहेजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई जाती हैं जो कि एजुकेशनल एक्सेस हर एक सोसाइटी के अंदर एक्सपैंड कर सके, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव कर सके, और इन इक्वालिटीज़ को एड्रेस करते हुए एजुकेशन आज के टाइम पे भी एक पावरफुल टूल है नेशनल प्रोग्रेस के लिए। एक एजुकेटेड पॉपुलेशन ही किसी भी सोसाइटी के लिए, उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एक इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एजुकेशन सेंट्रल है इंडिया के फ्यूचर के लिए, और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव नेशन बनाने के लिए एजुकेशन इज़ द की सोर्स। एजुकेशन ही अपने आप में एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा कोई भी सोसाइटी पावरफुल बन सकती है, इक्वल बन सकती है, डिस्क्रिमिनेशन फिनिश हो सकता है और फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकती है। सो दिस वाज द आंसर, जहाँ पे हमने एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो जानी, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और इंडिया के अंदर कैसे नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन हेल्प कर सकती है, क्रिटिकल रोल प्ले करती है, वो हमने इस आंसर में जाना। सो लेट मी नो आपकी क्या विचार हैं इसके ऊपर कि एजुकेशन कैसे नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकती है। जो मैंने पॉइंट्स दिए उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, या फिर कोई आप एग्जांपल पुट अप करना चाहते हो तो आप पुट अप कर सकते हो। आप अपने भी खुद के लाइफ से या फिर अपने पेरेंट्स की लाइफ से अगर कोई आपको एग्जांपल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट एंड आई विल स्पेशली रिप्लाई एंड एंगेज विद यू पीपल। सो लेट मी नो। एंड आप ये भी बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी इस क्वेश्चन की। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, सो डू लेट मी नो, कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसी बेस्ट बेस्ट वीडियोस चाहते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 7। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, कीप राइटिंग योर असाइनमेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छा स्कोर करो इन योर असाइनमेंट्स।